अब हम सीखते हैं वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया और क्रिया का मतलब होता है काम। मतलब सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक और सुबह से फिर शाम तक जो हम करते हैं वो होते हैं काम, और इनको ही काम को ही वर्ब कहते हैं। जैसे कि बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, दौड़ना है, भागना है, सोना है, जागना है, पीना है, खाना है, ये सभी क्या है हमारी, ये वर्ब्स होते हैं। जितने भी मतलब काम है हमारे वो सब वर्ब में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, लाइफ टाइम आप सीखते रहेंगे और इम्प्रूव होते रहेंगे। तो उसमें अभी आप जितना आता है उसके ही साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं कुछ कॉमन सेंटेंसेस। पहला कॉमन सेंटेंस में बात करते हैं पहले कैन की। जैसे कि मैंने बात की कैन, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है आएगा वहाँ हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 लिख लीजिए। कॉमन सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लिखेंगे वर्ब। बस ये 3 चीज़ें ही ऐड करनी है और आपका सेंटेंस बन जाएगा। शुरू करते हैं पहला सेंटेंस, मैं पढ़ सकता हूँ। तो इसमें पहले मैं की अंग्रेजी लगाइए। मैं का मतलब आई, ठीक है। सकता का इंग्लिश कैन, आपको बता चुका हूँ मैं, आई कैन, और उसके बाद क्या है पढ़ने की इंग्लिश यानी रीड। तो आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। इसे आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे और कर भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप डेली लाइफ में जितने भी ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं उन्हें आप इंग्लिश में बोलना ट्राई करिए, जिससे आप इम्प्रूव होते रहेंगे। दूसरा हमारा सेंटेंस है मैं दौड़ सकता हूँ। इसको भी वैसे ही बनाएंगे। मैं की इंग्लिश आई, दौड़ने की इंग्लिश रन और सकते की इंग्लिश कैन। तो पहले आई आ जाएगा जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन और उसके बाद वर्ब रन। सो आई कैन रन। इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन रन, ठीक है। आई कैन वॉच टीवी, आई कैन ड्रिंक वाटर। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं जितनी भी आप हिंदी में यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। दूसरा हमारा है शुड। शुड का मतलब चाहिए। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, यू चाहिए कि इंग्लिश शुड और जाने की गो, यू शुड गो। तुम्हें नहाना चाहिए, यू शुड बाथ। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। तो इसी तरह से आप जो है शुड का भी यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं और ये डेली लाइफ में बहुत ही इजीली आप यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है आप अप्लाई करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप इसे ट्राई करिएगा, जैसे कि मैंने ट्राई किया। मैंने पहले पहला वीडियो बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। मतलब आप अगर पहला स्टेप नहीं लेंगे तो दूसरा स्टेप आप नहीं ले पाएंगे। तो आपको इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आज से ही इसको जो है आप शुरू कर दीजिए अपने डेली लाइफ में, ठीक है। सो इसी के साथ हम आज का लेसन समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे जिसमें हम और इंग्लिश के ग्रामर की या फिर बेसिक जो चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है सीखनी, उनकी बात करेंगे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और एक सेंटेंस जो है आप मैं कुछ दे रहा हूँ सेंटेंस आपको, उनकी जो है आपको ट्रांसलेशन भी करनी है इसी तरह से, और उनको भी आप बना करके कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ में थोड़ा सा ऐड इसमें करते हैं कि इसके आपको नेगेटिव भी बनाने हैं। जैसे कि आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, तो इसमें आपको मैं नहीं पढ़ सकता हूँ भी करना है आपको, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, आपको तीसरे नंबर पे सिर्फ नॉट लगाना है। जैसे आई, दूसरे नंबर पे कैन, तीसरे नंबर पे नॉट और रीड, हो जाएगा आपका सेंटेंस, ठीक है। आई कैन नॉट रन, आई कैन नॉट राइट, आई कैन नॉट स्लीप, ठीक है। तो इसी तरह से आपको नॉट वाले भी बनाने हैं। तो ये जो सेंटेंस मैं दे रहा हूँ आपको, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा और इनकी इंग्लिश भी आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। सो आज का लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे आने वाले लेसन्स में हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डेली सिंपल इंग्लिश। मेक योर फ्यूचर ब्राइट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।